अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में फिर से धुआंधार बारिश, उस्मान सागर और हिमायत सागर के खोल दिए गए 4 दरवाजे। तेलंगाना में इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात की तारीख में मामूली तब्दीली। थिएटर की दीवार गिरने से 50 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। और अमरीकी ओहदेदारों की तालिबान के नुमाइंदों के साथ होगी बातचीत। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक आज दोपहर के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ात में ज़बरदस्त बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया और मुसाराम बाग इलाके में मूसा नदी के पुल पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ी रानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल दारुल हुकूमत में आज दोपहर ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी की गई थी। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी गई थी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश के पेश नज़र शहरियों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया था। तूफानी बारिश को देखते हुए ओहदेदारों की जानिब से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर और उस्मान सागर के 4 गेट खोल दिए गए हैं। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं। बताया गया है कि DRF के दस्ता मुतहर्रिक हैं। वाज़ेह रहे कि कल रात हैदराबाद में हुई ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात की तारीख़ों में मामूली तब्दीली की है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की वजह से रवां माह की 25 तारीख से होने वाले इंटर इम्तिहानात की तारीख़ में मामूली तब्दीलियों का ऐलान किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी करते हुए नई तारीख का ऐलान किया है। 29 अक्टूबर को होने वाले इम्तिहान को 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को इम्तिहान को 1 नवंबर को मुकर्रर किया गया है। इम्तिहान इतवार 31 को भी होगा। बोर्ड के ओहदेदारों ने कोरोना की वजह से इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात लिखे बगैर तालिबे इल्मों को साल दुव्वम में प्रमोट किया है। हुकूमत ने इंटर साल अव्वल के तुलबा के इम्तिहानात लेने का फैसला किया है। उसके एक हिस्से के तौर पर इम्तिहानात इस माह की 25 तारीख से मुनक़िद किए जाएंगे। ताहम हुजूराबाद इंतखाब की वजह से इंटर बोर्ड हुक्काम ने ऐलान किया है कि 29 और 30 को होने वाले इम्तिहानात को दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है। हैदराबाद में कल रात हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान मूसा नदी में मगरमच्छ दिखाई दी। राजेंद्र नगर अत्तापुर के करीब मकामी अफराद ने मगरमच्छ को देखकर हुक्काम को मुतल्ला किया। वाज़ेह रहे कि गंडीपेट और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए जाने की वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा देखा जा रहा है। मगरमच्छ को देखने के लिए आवाम का इज़्दिहाम जमा हो गया। हैदराबाद में कल रात हुई बारिश के दौरान एक सिनेमा थिएटर की दीवार गिरने की वजह से करीब 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये हादसा दिलसुख नगर में पेश आया। ताहम उस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। मालूम हुआ है कि जब लोग फर्स्ट शो देख रहे थे कि अचानक दीवार मुनहदिम हो गई और थिएटर में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। शहर में कल रात हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान पानी में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया है। आटो नगर से मोटरसाइकिल पर करमान घाट जाने के दौरान जगदीश नामी शख्स मोटरसाइकिल के साथ बहकर कुछ दूर चला गया था, जिसे मुकामी अफराद ने बचा लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। इस इत्तला के साथ ही शहर में बारिश से परेशान अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक जैसे ही मोटरसाइकिल के साथ जगदीश बह गया, ये इत्तला पुलिस को दी गई। बाद अज़ां जब जगदीश को बहिफाजत बाहर आने की इत्तला मिली, पुलिस ने राहत की सांस ली। अक्सर किसी शख्स के गुम होने पर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रियासत तेलंगाना में बिल्ली के गुम हो जाने पर पुलिस से शिकायत की गई। ये अजीबोगरीब वाक़या यादगिर गुट्टे में पेश आया। मौजे गोराईपल्ली के जी रामचंद्र रेड्डी ने अपने घर में एक बिल्ली पाली थी। उन्होंने उसका नाम जिमी रखा था। 29 सितंबर को बिल्ली अचानक लापता हो गई। बिल्ली के लापता होने पर उस शख्स की मां ने खाना पीना छोड़ दिया और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उस शख्स ने यादगिरी गुट्टा पुलिस से शिकायत की कि उसकी बिल्ली का अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सेनकत किसान मोर्चा ने हफ्ते को मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो दशहरा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पुतले जलाए जाएंगे। सेनकत किसान मोर्चा ने लखीमपुर खेरी वाक़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हुकूमत 11 अक्टूबर तक उनके मुतालबात को कबूल नहीं करती है तो 12 अक्टूबर को तिकोनिया लखीमपुर में हक की फतेह और झूठ की तबाही
शाही प्रोग्राम के तहत पुतले जलाए जाएंगे। किसान मोर्चे ने इल्जाम लगाया कि लखीमपुर वाकई में एक सोची समझी साजिश के तहत रोनुमा हुआ है, लिहाजा मिश्रा को बरतरफ किया जाए और उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू की फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सेनकत किसान मोर्चे का इजलास कल मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि 12 अक्टूबर को तिकोनिया के मुकाम पर 5 शहीदों को आखिरी और अर्दवाज दी जाएगी। उन्होंने पूरे मुल्क के किसानों से अपील की है कि वो इस मौके पर तिकोनिया पहुंचें। बीएसपी सरबराह मायावती ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी सर्वे पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से 6 महीने पहले सर्वे पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में छोटी पार्टियों के इत्तेहाद से अवाम को मोहतात रहने की अपील करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इंतखाबात से कबल सर्वे पर रोक लगाने के लिए वो जल्द ही इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगी। पार्टी फाउंडर कांशी राम के 15वीं बरसी के मुनासिब से मुनक्किद खिराज अकीदत रैली से खिताब करते हुए मायावती ने सिनेचर को कहा कि कुछ लोग बीएसपी को कमजोर होने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि उनकी गलतफहमी आज की रैली को देखकर दूर हो गई होगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के हवाई दावों से मुहतात रहना चाहिए, जिनमें जरा भी दम नहीं है। कानून की हुक्मरानी और शफाफ हुकूमत सिर्फ बीएसपी दे सकती है, जो समाज के सभी तबकात के लिए काम करेगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्रूज जहाज़ पर एनसीबी के ओहदेदारों का रिव्यू पार्टी पर हमला मंसूबाबंद था और वह सिर्फ मखसूस शख्सियत के बेटे को निशाना बनाने के लिए किया गया था। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ओहदेदार समीर वानखेड़े ड्रग्स पार्टी पर हमलों के तनाजुर में मीडिया को गुमराहकुन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने बीजेपी के एक सीनियर लीडर के खानदान के एक रुकन के साथ 3 नौजवानों को रिहा किया, जो कि पार्टी में मौजूद थे। नवाब मलिक ने याद दिलाया कि समीर वानखेड़े ने कहा था कि क्रूज जहाज पर धावे के दौरान 8 से 10 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जबकि 11 अफराद को रिव्यू पार्टी में गिरफ्तार किया गया था और फिर ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला को रिहा कर दिया गया। नवाब मलिक ने कहा कि वो एनसीबी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बताएं कि अगर क्रूज जहाज पर धावे के वक्त 11 अफराद पकड़े गए तो तीनों मुलजिमीन को किसके हुक्म पर रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को खत लिखेंगे कि इस मामले की मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक्स सेल से आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। अमेरिका के ओहदेदारों का एक वफ़द तालिबान के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेगा। ये वफ़द क़तर के दारुल हुकूमत दोहा का दौरा करेगा। महकमे ख़ारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि ये मीटिंग अमेरिका के अहम कौमी मफाद के उमूर पर तालिबान के साथ की अमली मसरूफियत का तसलसल है। मीटिंग की अहम तरजीहात में अमेरिका और दीगर गैर मुल्की शहरियों और अफ़गानियों का अफ़गानिस्तान से मुसलसल इनखला और अफ़गान सरजमीन को अमेरिका या उसके इत्तेहदादियों की सलामती के लिए ख़तरे के लिए इस्तेमाल न होने देना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात में अमरीकी अफसरान तालिबान पर ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ का एहतराम करने, एक शुमूलियाती हुकूमत बनाने और इंसानी एजेंसियों को ज़रूरत के इलाक़ों तक आज़ादाना रसाई की इजाज़त देने के लिए दबाव डालेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में फिर से धुआंधार बारिश, उस्मान सागर और हिमायत सागर के खोल दिए गए 4 दरवाजे। तेलंगाना में इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात की तारीख में मामूली तब्दीली। थिएटर की दीवार गिरने से 50 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। और अमेरिकी ओहदेदारों की तालिबान के नुमाइंदों के साथ होगी बातचीत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।